सबको नमस्कार जी। आज है चैप्टर नंबर 6 और आज हम सीखने वाले थोड़ा रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट केस स्टडी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और जो हमारी एप्लीकेशन है जहां पर आप अपने खुद की कुंडली 5 मिनट में बना सकते हो। ऑलरेडी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक हमने शेयर कर दी है, उसको यूज़ करो। यू हैव टू बी यूज टू, है ना। बार बार आप दिन में 2 बार 4 बार 5 बार अलग अलग प्रकार से डेट ऑफ बर्थ और नाम डालोगे, आप उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आपको आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये डेमो वर्जन आपको दिया है, 2-3 टेबल ही आपको वहां पर दिखा देगा, लेकिन धीरे धीरे हम बहुत सारी चीज़ आप लोगों को समझाने वाले हैं। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि अब तक तो आपको पता चल गया कि राशि चार्ट क्या है, भाव चार्ट क्या है। अगर आप यहाँ पर देखोगे और किसी की डेट ऑफ बर्थ आपने ऊपर डाला, लेट मी जस्ट मेक लिटिल वर्ड स्मॉल, तो यहाँ पर जो पहले आता है वो राशि चार्ट आता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो भाव चार्ट आता है। हम सबके अभी जो पूरा हमें प्रैक्टिस करनी है, वो प्रैक्टिस किसके ऊपर करनी है? भाव चार्ट के ऊपर करनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इस भाव चार्ट के नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नीचे हाउस एंड रिलेशन की डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, जैसे 1 नंबर का हाउस खुद का है, 2 नंबर का हाउस फैमिली मेंबर का है, 3 नंबर का हाउस सिबलिंग का है, एंड सो ऑन। वो सब चीज आप लोगों को यहाँ पर समझनी है। और जब राशि यहाँ पर टेबल देखोगे तो पर्टिकुलर राशि का लॉर्ड या फिर स्वामी क्या है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। आप उसको स्वामी बोलो या फिर लॉर्ड बोलो, बोथ आर सेम। ठीक है, समझ में आया? तो अगर बोलते बोलते मैं स्वामी नहीं बोलता, लॉर्ड बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये लॉर्ड कहाँ से आ गया। ठीक है ना, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस बिफोर एज वेल एज। तो लेट्स टॉक अबाउट वन केस स्टडी, और इस केस स्टडी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये तो पता चल गया कि आपके इंटेलिजेंसी को कौन कंट्रोल करता है, लेकिन आप खुद स्वयं किसको कंट्रोल करते हो वो कैसे पता चलेगा? अगर आपको ये पता चल जाए कि भाई आपके हाथ में ये है, अगर आपने उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से टाइम दिया, क्वालिटी समय दिया, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी के साथ अगर उसको फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली आपको वो रिग्रेट नहीं होगा कि जो मेरे हाथ में था वो मैंने नहीं कर पाया। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपके हाथ में क्या कंट्रोल है, और बहुत इजी है। आप लोगों को एक्चुअली ये कमेंट्स करना चाहिए था जब आपने चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 पढ़ा। तो मुझे आपके क्वेश्चन से पता चलता है कि आप लोग कितने इन्वॉल्व हो। तो हो सके तो आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन पूछिए। आप जो क्वेश्चन पूछते हो ना, उससे ये पता चलता है कि आप खुद ब्रेनस्टॉर्म कैसे करते हो, आप इस ओकल्ट विधा को कैसे डिटेल्स में समझना चाहते हो। ठीक है जी, चलो। तो अभी हम एक स्टडी यहाँ पर लेते हैं। लेट मी क्लियर दिस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भाव चार्ट में आप देखोगे मर्क्यूरी बैठा है। ठीक है, मेरे 5 नंबर के हाउस में क्या बैठा है? मर्क्यूरी बैठा है, तो लिखो मर्क्यूरी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि मर्क्यूरी की कौन सी दोनों राशि है? तो एक है राशि नंबर 3 और दूसरा है राशि नंबर 6। ये मर्क्यूरी के दो राशि है। फिर हमने क्या देखा कि 3 नंबर कहाँ पर बैठा है और 6 नंबर की राशि कौन से हाउस पे बैठा है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 3 नंबर यहाँ पर है, राइट, एंड 6 नंबर यहाँ पर है। सो 3 and 6 बोथ हाउस के जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। वो आप सबको पता चल गया, राइट। अब मुझे यहां पर क्या देखना है कि मेरे हाथ में क्या कंट्रोल है, वॉट आई कैन बी कंट्रोल। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आप लोगों का ध्यान देने जाता हूँ, और वो क्या है? आप लोगों का लग्न। यहाँ पर देखो कि आपका लग्न कौन है, लग्न की राशि देखना है, प्लानेट कौन सा बैठा है वो नहीं देखना है। तो यहाँ पर कौन से नंबर की राशि बैठी है? 1 नंबर की राशि बैठी है। अब आपको नहीं पता कि 1 नंबर की राशि किसकी है, सिंपल नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यू विल कम टू नो कि 1 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है। देखो यहाँ पर 1 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड कौन है? मार्स। सब लोग लिखो, 1 नंबर की जो राशि है उसका लॉर्ड, ये मेष राशि, उसका लॉर्ड कौन है? मार्स है।
तो मार्स अब जिस राशि में जिस हाउस पे बैठा होगा, लेट मी रिपीट वंस अगेन, मार्स जिस हाउस में बैठा होगा उस हाउस को आप सबसे बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से स्क्रॉल अप करता हूँ, मैं मेरे भाव चार्ट में आ गया और मैं देखूंगा कि मार्स कहाँ पर बैठा है। मार्स आर इन माय फोर्थ नंबर हाउस। लेट मी रिपीट वंस अगेन, मार्स इन माय फोर्थ नंबर हाउस। ये रहा मार्स। ठीक है। तो अब 4 नंबर का हाउस क्या है? मेरी माता का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं मेरी माता को कंट्रोल करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी अलाइनमेंट मेरी माता के साथ बहुत ही बढ़िया होगी। वी बोथ आर सो मच कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है ना। और दूसरी बात, तो समझ में आ रहा है। एक बार मैं उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे देखो हाउस नंबर 4 क्या है, मदर केयरटेकर। उसके साथ उसको और अच्छी तरीके से कैसे सीखेंगे। अभी ये जो हाउस और उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो रिलेशन के साथ है, लेकिन 4 नंबर का हाउस मैं आपको थोड़ा सा एक एडवांस लेवल का हल्का सा आपको आइडेंटिफाई यहाँ पर थोड़ा करना चाहूंगा, ताकि आप लोग भी थोड़ा अच्छी तरीके से सोचो। ये 4 नंबर का जो हाउस है ना, वो किसका है? लैंड का भी है, प्रॉपर्टी का भी है। ठीक है ना। योर डोमेस्टिक एटमोस्फियर। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे घर में मेरे हिसाब से एटमॉस्फेयर मेंटेन होगा। ये बातें हो गई। इसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी भी मेरे नाम की मैं रखूंगा। ये भी आप लोगों को समझना है। हालांकि ये हम आगे सीखेंगे कि जैसे ये लिविंग थिंग्स है। अभी हाउस नंबर, अगर ये हाउस देखते हो, हाउस के सामने ये मेरा मेरा खुद के साथ रिलेशन, 2 नंबर के साथ मेरी परिवार की रिलेशन, इसी तरह से नॉन लिविंग आइटम भी होती है ना। नॉन, हर एक चीज में दो चीज होता है, एक तो होता है स्थूल और एक होता है जीव। तो स्थूल और जीव नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में, कि अलोंग विथ रिलेशन हम स्थूल आइटम को भी कैसे हमारे साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे फैमिली मेंबर है ना, बहुत मजा आएगी आज। आप सभी लोगों को पैसा चाहिए, यू ऑल हैव अ प्रॉब्लम विथ मनी, और मे बी यू हैव अ, आप जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो मनी से स्टार्ट होती है और मनी से एंड होती है। ऐसा ही है ना, कहीं ना कहीं। यस सुनो। तो ये 2 नंबर का जो हाउस है ना, वो मनी का भी है। अगर आपको सही में मनी के बारे में जानना है कि आपको कैसे पैसों की प्राप्ति होगी, या फिर आप ऐसा क्या करोगे ताकि आपके 2 नंबर का हाउस एक्टिव हो जाए, तो सिंपल, इस वीडियो को आप बार बार देखो, समझो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर डेट ऑफ बर्थ, योर बर्थ प्लेस, योर बर्थ टाइम इन कमेंट्स। और उसके साथ साथ कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा डिस्कस करना है। हालांकि ये पूरा हमारा 365 डेज हमारी लर्निंग जाने वाली है, और एवरीडे वंस अ वीक हर एक चैप्टर को 10 मिनट 15 मिनट आप लोगों को टाइम स्पेंड करना चाहिए। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so before you just complete this lecture, this chapter, do not forget to click on the subscribe button. लाइक कर देना, सब्सक्राइब करोगे उसका मतलब ये हुआ कि आगे के चैप्टर, हाँ, बेल आइकॉन के ऊपर जब क्लिक करते हो ना, तो आपको नोटिफाई होगा कि हाँ, ये दूसरा चैप्टर आ गया, आपको पढ़ना है। अदरवाइज आप भूल जाओगे, क्योंकि आप पूरे दिन रील में रहते हो। और जाने से पहले एक और छोटी सी ज्ञान की बात, जो मैं हमेशा कहता हूँ, कि हमें हमेशा कमिटेड रहना है। विदाउट कमिटमेंट यू कैन नॉट स्टार्ट, एंड विदाउट कंसिस्टेंसी यू कैन नॉट फिनिश। जस्ट क्लिक ऑन द बिलो सब्सक्राइब बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बहुत ही जल्दी हम एस्ट्रोलॉजी के फ्री क्लासेस रखने वाले हैं। सही सुना आपने। तो टेलीग्राम की लिंक बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमने टेलीग्राम की ग्रुप कहीं ना कहीं रखी है, आप लोगों को फाइंड करना है वो टेलीग्राम की लिंक हमने कहाँ पर रखी है। ठीक है। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन में हमने सॉफ्टवेयर की लिंक दी है, वहां पर एक्सेस कीजिए, फ्री है, यूज करो, अच्छी तरीके से समझो, एंड अपना खुद का भविष्य समझो, और उसके हिसाब से या तो आप प्लान करो, या फिर आपके हिसाब से पूरे सर्कमस्टेंसेस को चेंज करो। वंस अगेन थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड महादेव की जय हो।